हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। तो इस वाली वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे आरएनएन के बारे में, जिसका मतलब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सो गाइस, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ एनएलपी कंप्लीट कर लिया था, राइट। जिसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया था वर्ड टू वेक के बारे में, राइट, जिसमें हमने वर्ड एम्बेडिंग के बारे में पढ़ा था। एंड वर्ड टू वेक आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था बेसिकली जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। सो अब हम देख रहे हैं एनएलपी के कुछ एडवांस टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास आरएनएन। तो चलिए इसको समझते हैं आरएनएन को। अब देखो, हमने ये तो सीख लिया कि एनएलपी के अंदर की जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है, राइट, हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, और वो आपको पता भी लग गया था, राइट, कि हम वेक्टर में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आरएनएन के बारे में। तो देखो, आरएनएन की सबसे पहले ना कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूँ, तब आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा आरएनएन का मतलब, क्योंकि आपने अब तक एएनएन और सीएनएन को अच्छे से सीख लिया, राइट। तो देखते हैं आरएनएन के बारे में। जैसे हमारे पास जितनी भी, जैसे आपने सुना होगा, जितने भी हमारे पास कन्वर्सेशनल एआई एप्लीकेशन होते हैं, राइट। जैसे कि मैं बताऊँ, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं, चैटबॉट का ले लेते हैं, सिंपल सा। तो लेट्स सपोज मैं चैटबॉट का एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। तो चैटबॉट में आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, राइट। क्वेश्चन एंड आंसर ही तो होता है उसमें बेसिकली, ठीक है। मतलब हमारे पास चैटबॉट एप्लीकेशन होते हैं, राइट। आप चैटबॉट में उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको आंसर देता है, करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे जो आरएनएन है ना, वो कैसे यूज होती है, क्योंकि आरएनएन का यहाँ पे जो एक सिंपल सा मीनिंग बताओ, तो मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इसको मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी एप्लीकेशन है चैटबॉट, इसके अंदर हम आरएनएन यूज करते हैं, और आरएनएन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ वर्ड, सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अब आप देखो, आपने कोई भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछते हो चैटबॉट एप्लीकेशन में, राइट। लेट सपोज आप सीरी का एग्जांपल ले सकते हो, राइट। आप गूगल असिस्टेंट का एग्जांपल ले सकते हो। तो वहां पे आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, वो एक है ना, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं वहां पे, और वो आपको एक उसी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में आंसर देता है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये तो बहुत बेसिक सा मीनिंग हो गया आरएनएन का मतलब। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आरएनएन का मैं बताऊं, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, राइट। वहां भी हम आरएनएन यूज करते हैं। देखो, अभी तो मैं सिर्फ आपको इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे लेट सपोज मेरे को ट्रांसलेट करनी है ऐसे लैंग्वेज, जैसे हिंदी से इंग्लिश, राइट। तो यहाँ भी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ भी हम आरएनएन यूज करते हैं, राइट। एक होता है जैसे टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, राइट। आप कोई भी टेक्स्ट जनरेट करा रहे हो, राइट। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ऑटो सजेसिव का भी एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे जीमेल हमारे पास एप्लीकेशन होती है, राइट। देखा होगा आपने, कोई भी आपको मेल लिखते हो तो आपको ऑटो सजेशन आते हैं, राइट। तो इन सब में यूज होता है बेसिकली आरएनएन, राइट। इन सब में क्या यूज होता है, आरएनएन। क्लियर। तो ये तो मैंने सिंपल सी एप्लीकेशन बता दी, जैसे हमारी चैटबॉट एप्लीकेशन होगी, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है। इन सब में हम यूज करते हैं बेसिकली आरएनएन। तो समझते हैं सबसे पहले आरएनएन का मतलब क्या होता है, ठीक है। काफी ज्यादा इजी है, बट इसको ध्यान से समझना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, यहाँ पे मैं लिखा है इंट्रोडक्शन टू आरएनएन में, थिंक ऑफ आरएनएन एज अ न्यूरल नेटवर्क दैट हैव अ मेमोरी। तो ये बोल रहे हैं, देखो सबसे पहली लाइन क्या बोल रहे हैं, कि आप आरएनएन को क्या मान के चलो। आरएनएन क्या होता है, बेसिक न्यूरल नेटवर्क है, और ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसके पास मेमोरी होती है, राइट। तो पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा, क्यों लिखा है यहाँ पे मेमोरी, ठीक है। आरएनएन क्या है, बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके पास मेमोरी होती है। क्लियर। अब देखो, सेकंड लाइन रीड करो, दे आर डिजाइन टू वर्क विद सीक्वेंस डेटा। वो इस तरह डिजाइन किए जाते हैं, राइट, जब हमें वर्क करना होता है विद सीक्वेंस डेटा। जैसे मैंने बताया ना, आपके पास कोई भी ऐसे कन्वर्सेशन एआई एप्लीकेशन है या फिर चैटबॉट है, तो वहां पे आपको मैंने बताया कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, राइट।
जब हमें सीक्वेंस ऑफ वर्ड का डील करना है देन वी नीड टू यूज आरएनएन। अभी मैं बताऊंगा भी कि हम इसको जो हमने एएनएन पढ़ा इसके, हाँ वो वाला क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, हमें आरएनएन क्यों यूज करना चाहिए जब भी इस टाइप की हमारे पास यूज केस होता है, राइट। देखो, अब वेयर ईच पीस ऑफ डेटा इज कनेक्टेड टू प्रीवियस, राइट, जहाँ पे जो हर एक पीस का जो डेटा होगा वो पिछले वाले, आप समझ सकते हो, पिछली नोड से कनेक्ट होगा, इस तरह से समझ सकते हो। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी एनएलपी के अंदर, लैंग्वेज मॉडल, राइट, जहाँ पे बेसिकली आपको प्रिडिक्ट करना होता था नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड भी कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, जब आपको एक पैटर्न उसका कंटेक्स्ट पता होगा, या फिर आप मैं बोल सकता हूँ पिछला आपको जो भी पिछला टेक्स्ट होगा, वर्ड होगा, उसका उसके बारे में पता होगा, राइट, तभी आप नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस मेक्स देम पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर टास्क लाइक टाइम सीरीज प्रिडिक्शन। तो इसको हम काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं टाइम सीरीज वाली प्रॉब्लम में, राइट। अभी मैंने बताया लैंग्वेज मॉडलिंग में एंड सीक्वेंस जनरेशन, जब भी सीक्वेंस जनरेट कराना होता है। तो दो चीजें मैंने आपको, तीन चीजें बताई इसके अंदर आरएनएन का मतलब। तो आरएनएन क्या होता है, एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके पास मेमोरी होती है, पहली बात। दूसरी बात, बेसिकली जब हमें काम when we need to work with the sequence of data where each piece of data is connected with the previous one, right। और ये इसको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं टाइम सीरीज की प्रॉब्लम में, राइट, प्रिडिक्शन में, एंड लैंग्वेज मॉडलिंग में, सीक्वेंस जनरेशन। सो आई थिंक आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा कि आरएनएन का सिंपल सा मीनिंग क्या है। क्लियर है यहाँ तक, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट इन सबको पूरे को एक मिनट डिफाइन करके लिखूँ यहाँ पे सब, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आरएनएन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आरएनएन आर टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, आर टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडल सीक्वेंस डेटा, राइट। तो मैंने एक लाइन में बता दिया आपको आरएनएन का मतलब, राइट, अब आपको समझ आ जाएगा। तो आरएनएन आर टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडल सीक्वेंस डेटा। क्लियर। और हम आरएनएन को कुछ इसी तरीके से डिजाइन करते हैं, ठीक है, कि वो मिमिक कर लेता है ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था, राइट, कि डीप लर्निंग का मतलब सिंपल सा क्या है, जो मिमिक कर लेता है ह्यूमन ब्रेन को, राइट। इसलिए में आरएनएन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसका जो बिहेवियर होता है ना ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताई थी मैंने स्टार्टिंग में कि मेमोरी का क्या मतलब है, मैंने जैसे बोला था ना यहाँ पे कि मैंने एक चीज बताई आपको कि यहाँ पे मैंने लिखा था कि थिंक आरएनएन एज अ न्यूरल नेटवर्क हैव मेमोरी। अब देखो ये मेमोरी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखो अब जैसे आपने देखा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हाँ मेमोरी। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं, आप ये देखो अब तक जो हमने सिंपल एएनएन के बारे में सीखा, राइट, या फिर मैं बताऊँ सीएनएन के बारे में सीखा, तो वहाँ पे क्या होता था कि एज सच कोई मेमोरी नहीं होती थी। मेमोरी इन द सेंस कि जैसे हम सीक्वेंस ऑफ डेटा है, राइट, जहाँ पे अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, तो वो कैसे कर पाओगे, जब आपको पिछले वाला डेटा पता होगा, राइट, मैं या ऐसे बोल सकता हूँ पिछले वाला वर्ड पता होगा कि प्रीवियस वर्ड क्या होगा, राइट, ये सब। और वहाँ पे क्या होता था, जो मैं सिंपल एएनएन की बात करूँ, वहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स होते थे, राइट। और आपको याद होगा हम इनपुट से न्यूरॉन्स कनेक्ट करते थे, राइट। जो हिडन लेयर है उससे आपको याद होगा, राइट, वहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगा के कुछ इस तरह से यूज करते थे। वहाँ पे क्या होता था, वो इंडिपेंडेंटली काम करता था, राइट। कोई भी जैसे इनपुट फंक्शन है या न्यूरॉन है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता था, राइट, सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट, क्योंकि तब आप कोई वर्ड कैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, राइट, आप नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे जब आपको पिछले का पैटर्न पता होगा, राइट, पिछला वर्ड क्या होगा उसके बारे में, तभी आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर पाओगे। दैट्स वाई यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है मेमोरी का। क्लियर। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो मेमोरी है, मैं इसके बारे में बताऊँ, तो यही हेल्प करती है टू एनालाइज द सीक्वेंशियल डेटा।
राइट। क्योंकि एक चीज मैं और बताता हूँ, आपने पिछले वीडियो में देखा था वर्ड टू वेक्ट में, जब मैंने बताया था कि आई थिंक वेक्टराइजेशन में बताया था, हाँ, कि बेसिकली वहां पे हम उसका सिमेंटिक मीनिंग तो ढूंढ लेते हैं, राइट, बट एक ऑर्डर ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होता। क्लियर। तो बट ऑर्डर ऑफ कंटेक्स्ट नहीं होता, वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था कि आपको किसी भी मीनिंग बताता था। लेकिन आरएनएन के अंदर ना, आप ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये इसको फॉलो भी करता है। तो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो मैंने बताई आपको। पहला मैंने आपको बताया मेमोरी के बारे में, राइट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आरएनएन क्या है, न्यूरल नेटवर्क है जिसके पास मेमोरी होती है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन आरएनएन, जो हमारे पास इंटरनल मेमोरी है बेसिकली, राइट, मैं इसको इंटरनल मेमोरी बोलता हूँ। इस इंटरनल मेमोरी, देखो आज थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक होगा, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, मैं एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ताकि आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ आ जाए। सो दिस इंटरनल मेमोरी allows them to analyze sequential data, sequential data। अब देखो मैं एक चीज और लिख रहा हूँ यहाँ पे, where the order of information, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपने देखा था वर्ड टू बैक में कि वो ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलो नहीं करता था, राइट। क्रूशियल, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मेमोरी का क्या मतलब है, बेसिकली मेमोरी की हेल्प से ही वो एनालाइज करता है सीक्वेंशियल डेटा को, और जहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्रूशियल होता है। क्लियर। क्योंकि आप खुद सोचो ना, मेमोरी, अब हमारे एक ह्यूमन ब्रेन है, राइट। लेट सपोज आप किसी से चैट कर रहे हो, तो आप उसका उसको आंसर तभी तो दे पाओगे जब आप उसकी चैट को रीड करोगे, राइट, मतलब, राइट। एक सिंपल से एग्जांपल एक हम समझ सकते हैं। क्लियर। जब आपको, आपने उसकी चैट को रीड करोगे तभी तो आप उसको कुछ मतलब उसको चेक कर पाओगे, राइट, कि वो क्या पूछ रहा है, कि नेक्स्ट तो आपको क्या चेक करना है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। ये तो मैं सिंपल एग्जांपल देके बता रहा था आपको, लेकिन आपको मीनिंग समझ आ रहा होगा कि आर्यन का क्या मतलब है, राइट। क्लियर। बिकॉज जब भी हम कोई नेक्स्ट, अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ, जैसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड के बारे में बताओ कि नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या हो सकता है, वो तब भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जब आपको आपको याद होगा पिछले वाला क्या था, राइट। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट यूज होता है। तो आई थिंक आपको याद, ये समझ आ गया होगा। वैसे देखो आरएनएन जो है ना, एक चीज मैं बताता हूँ, आरएनएन ना 1980 में ही काफी ज्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर तब हुआ जब इसका एडवांस वर्जन आया, ठीक है, जब इसमें कुछ एडवांसमेंट हुई, तो फिर एक क्रेज बढ़ रहा था काफी बिग डेटा का, राइट। ठीक है। तो उसमें इसको एडवांस करके बनाया गया, इसका नाम था एलएसटीएम। अभी हम आगे देखेंगे जिसका मतलब होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मेमोरी का क्यों मीनिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को बेसिक सा मीनिंग समझ आ गया आरएनएन का, ठीक है। अब देखो, अब ये सब चीज हम एएनएन से क्यों नहीं कर सकते। अब मैंने उसके लिए भी आपको बताया कि जहाँ पे एएनएन में क्या होता था, सिंपल यूनिट नेटवर्क की बात करूँ, जहाँ पे जितने भी हमारे पास इनपुट होते थे, इनपुट आउटपुट, ठीक है, वो क्या होते थे, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट होते थे एक दूसरे पे, राइट। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक आर्किटेक्चर बताऊँ ना, बेसिकली अगर मैं सिंपल आर्किटेक्चर बताऊँ कि आर्यन का क्या होता है, तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ बेसिकली। एक बेसिक, एक बेसिक आर्किटेक्चर, ठीक है।
सही कर देते हैं इसको। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो RNN आप ऐसे समझो। ठीक है, देखो बेसिक आर्किटेक्चर मैं बता रहा था आपको। देखो बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास बेसिक एक न्यूरॉन होगा, राइट। और यहाँ से हमारे पास एक इनपुट होगा, इनपुट सेंड करेंगे, और ये आउटपुट होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको अभी मैं स्कैन कर दूंगा, राइट। इसको मैंने क्या लिखा है। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक सा आर्किटेक्चर हो गया RNN का। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आउटपुट इनपुट, तो मैं बोल सकता हूँ आउटपुट सेंड बैक टू न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क, इस तरह बोल सकते हो। ये आपका क्या है, न्यूरल नेटवर्क। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। काफी ज्यादा इजी था, राइट। इसका आर्किटेक्चर आपने देखा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे तो सिंपल सा मैंने आर्किटेक्चर बनाया, जहाँ पे एक इनपुट है, आप आउटपुट देख रहे हो, और जो आउटपुट है वो सेंड बैक हो जाता है वापसी से न्यूरल नेटवर्क। अभी आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, राइट। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या था आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लियर। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। इसके लिए मैं काम करता हूँ ना, सबसे पहले मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ ANN का और एक सिंपल RNN का, राइट। चलिए स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ मैं। देखो एक स्क्रीन शॉट लगा रहा है यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, हमारा एक सिंपल ANN है, राइट, आप देख सकते हो। और ये वाला क्या, अभी मैंने आपको बताया रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट होता है, आउटपुट, और जो आउटपुट है वो सेंड बैक वापसी आ जाता है किसमें, न्यूरल नेटवर्क। वो आपको समझ आ जाएगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये इनपुट लेयर है, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, ये आपने सब देखा बेसिकली सिंपल ANN के अंदर, राइट। तो देखो, अब देखो ये जब हम जो हमारे पास RNN हम क्यों यूज कर रहे हैं, मैं आपको पहले बताया कि जो हमारे पास सिंपल एनएन होता है ना, वहाँ पे जो आप देख सकते हो इनपुट जो आउटपुट है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, राइट। बट आप RNN में देखोगे वहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं वो डिपेंड कैसे करते हैं, बिकॉज जब आप इसको देखोगे ना, अभी आगे देखो बताऊंगा कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि जब भी आप कोई प्रिडिक्ट कर रहे हो नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या होगा, तो वो हमेशा पिछले वाला देख के चलेगा, राइट। कंटेक्स्ट और पैटर्न को समझेगा यहाँ पे, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, राइट। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इन स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, राइट। However, in some circumstances, such as when predicting the text next phrase, जब आपको कोई बेसिकली प्रिडिक्ट करना है कि किसी फ्रेज में नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो प्रायर वर्ड्स होते हैं, कि जो इसके पिछले वाले वर्ड्स हैं, राइट, वो आपको वो पता होना चाहिए कि लास्ट वर्ड क्या था, इस तरह से। ठीक है, सो द प्रीवियस वर्ड मस्ट बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं RNN, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि भाई जो हमारे पास सिंपल ANN होता है, वहाँ पे जो हमारे पास इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर में हमने आपको बताया था, राइट, कि वो एक दूसरे पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। अब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अगर आप प्रिडिक्ट करवा रहे हो कि भाई नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड कैसे होगा, क्या होगा, राइट, तो वो तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। इसलिए हम RNN यूज करते हैं।
क्योंकि आरएनएन में क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और वो ये भी देखता है कि प्रायर वर्ड्स क्या थे, राइट, पिछले वर्ड। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आरएनएन। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है। तो एज अ रिजल्ट मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हम आरएनएन क्रिएट करते हैं विच यूज एज अ हिडन लेयर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक एक लाइन को बहुत इजी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। इसको मैं भी एक्सपेंड भी करूंगा आगे जाके। मैं आपको ये तो मैंने सिंपल से बेसिक आर्किटेक्चर से बताया, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आरएनएन के बारे में, जिसमें हम सिर्फ आरएनएन के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या इसका मतलब है। ठीक है। इसके मैंने एप्लीकेशन बता दिया आपको, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं आरएनएन के अंदर। ठीक है। और पूरा एनएलपी इस पे बेस्ड है गाइस, क्योंकि बेसिक एनएलपी आपको पता लग गया कि आपने एनएलपी के अंदर क्या मतलब होता है एनएलपी का, राइट। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक आप लोगों को। ठीक है। हम्म। तो एक चीज मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज भी बता देता हूँ आपको, एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज, जो आप इस वाले फिगर से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये वाली फिगर से आपको मैंने वही बताया, देखो कि यहाँ पे मैं एक ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क, एक सिंगल चेन न्यूरल नेटवर्क होता है, राइट, जहाँ पे ईच लेयर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन डिपेंड, ये तो आपको पता चल गया। अगर मैं बात करूँ अनएन में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एज अ लूप की तरह लग रहा है, जैसे मैंने भी ये बताया ना, ये एज अ लूप की तरह काम करता है। ठीक है। तो वही मैंने बोला, इन कंट्रास्ट एन आर एन एन हैज लूप विद इन इट एंड अलाउइंग इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर वाइज मैंने बता दिया आपको। क्लियर? ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। सो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं आपको बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर, कि वाई व्हाट मेक्स आरएनए स्पेशल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हाट मेक्स आरएनए स्पेशल। इसका सबसे पहला है इंटरनल मेमोरी, राइट। अब आपने देखा था भाई, सिंपल आरएनएन में, सॉरी सिंपल एएनएन में और सीएनएन में हमने पढ़ा, राइट, वहाँ ऐसा कोई मेमोरी का कंसेप्ट यूज नहीं होता था, बट यहाँ पे होता है मेमोरी का कंसेप्ट, राइट। तो इंटरनल मेमोरी, और आप जानते हैं इंटरनल मेमोरी का क्या मतलब है बेसिकली। जो बेसिकली उसकी हेल्प करता है, यहाँ पे तो, यहाँ पे तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड स्टोर होता है, राइट। अगर उसको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है तो बेसिकली वो इंटरनल मेमोरी से तो देखेगा कि प्रायर वर्ड क्या था, राइट। सिंपल सा मीनिंग है, राइट गाइस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ थ्योरी वाले हैं, और यहाँ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज द की फीचर ऑफ आर एन एन एंड इट अलाउज देम टू रिमेंबर पास इनपुट्स एंड यूज द कंटेक्स्ट व्हेन प्रोसेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। वही सिंपल जो मैंने आपको बताया, राइट। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास है सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग। सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अब देखो सीक्वेंशियल डेटा प्रोसेसिंग, अब आपने देखा, क्योंकि जब आप एज सच कोई एनएलपी एप्लीकेशन बना रहे हो, या फिर आपको जैसे सपोज स्पीच रिकॉग्निशन या चैटबॉट, इस तरह की एप्लीकेशन आप बना रहे हो, राइट, तो जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आप एक सीक्वेंस में उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, राइट, वो आपको आंसर देता है, करेक्ट। क्लियर? तो ये कितने इजी वे में हैंडल कर लेता है आरएनएन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि सीक्वेंस ऑफ डेटा का क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आरएनएन के अंदर, राइट। तो मैंने लिखा बिकॉज ऑफ देयर मेमोरी आरएनएन आर एक्सेप्शनल एट हैंडलिंग सीक्वेंशियल डेटा वेयर द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर, राइट। क्योंकि गाइस आपको मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन देते समय कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, राइट। और आरएनएन के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्ड टू बैक में आपने देखा था वो सिमेंटिक मीनिंग तो बताता है बट उसका ऑर्डर ऑफ कंटेक्स्ट नहीं इंपॉर्टेंट होता, राइट, वो उसको नहीं देख पाता। क्लियर। सो दिस मेक्स देम आइडियल फॉर टास्क लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, राइट। तो देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, राइट, मशीन ट्रांसलेशन में, नेट एनएलपी में एंड टेक्स्ट जनरेशन में, राइट। क्लियर। देखो आप इसको एक बार रीड कर रहे होगे आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। क्लियर है। चलो मैं थर्ड बताता हूँ आपको, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जहाँ पे मीनिंग बहुत इजी वे में समझ लेता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था ना चैट का अलग आपको जैसे आप लेट्स सपोज चैटबॉट एप्लीकेशन, राइट, आप चैट कर रहे हो तो आपको प्रिडिक्ट करना है या फिर आपको कोई भी आंसर देना है, तो बेसिकली वो चैट को देखेगा पिछले चैट क्या चीज़ है, किसके बारे में बता रहा है, राइट। वही मैंने बताया कि उसका मीनिंग क्या है, राइट, तभी आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएगा। तो देखो जैसे मैंने कहा आरएनएन कैन एनालाइज द करंट इनपुट इन रिलेशन टू व्हाट दे हैव सीन बिफोर, राइट। दिस contextual understanding is crucial for tasks where meaning is dependent on prior information, right, जहाँ पे मीनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आनंद में क्या है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे मीनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कैसे दिख पाता जब वो जो प्रायर वर्ड्स होंगे, राइट, पूरी कन्वर्सेशन होगी उसको देखेगा, राइट। क्लियर। ठीक है। फोर्थ बताता हूँ। फोर्थ में क्या होता है डायनेमिक प्रोसेसिंग। डायनेमिक प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ, ये तो आपको रीड करते समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि आरएनएन आरएनएन कैन कंटिन्यूसली अपडेट इंटरनल मेमोरी एज दे प्रोसेस न्यू डेटा, राइट। ऑब्वियसली अपनी मेमोरी को अपडेट करती रहेगी जैसे जैसे न्यू डेटा ऐड होता रहेगा, राइट। तो दिस अलाउ देम टू अडेप्ट टू चेंजिंग द पैटर्न्स विद इन अ सीक्वेंस, जिसकी हेल्प वो अडेप्ट करे तो चेंजिंग द पैटर्न विद अ सीक्वेंस, राइट। तो ये तो काफी ज्यादा इजी था, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं। हमने बेसिक आर्किटेक्चर तो देख लिया आरएनएन का, राइट। अब लेट्स सपोज हम देखते हैं इसको एक्सटेंड करते हैं, राइट, तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास बेसिक आर्किटेक्चर क्या था, अगर मैं सिंपल सा एक आरएनएन बना के दिखाऊं आपको। ये लेट सपोज मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल रही है, राइट। और ये मैं सेंड बैक वापसी भेज रहा हूँ किस पे, न्यूरल नेटवर्क में, राइट। ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ इनपुट, इसको मैं बोल देता हूँ आउटपुट। ठीक है। ये तो मेरा बेसिक आर्किटेक्चर होता है आरएनएन। अब यहाँ पे इसको ही फर्दर एक्सटेंड मतलब जो, क्योंकि ऑब्वियसली आरएनए के अंदर भी हमारे पास इनपुट लेयर हो गया, आउटपुट लेयर होगी, हिडन लेयर होगी, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली जो आरएनए अप्लाई करेगा वो टेक्निक वो हिडन लेयर के अंदर ही तो अप्लाई करेगा, राइट। सो ये तो हमारा सिंपल सा आर्किटेक्चर हो गया, राइट। और मैंने बताया था कि एक चीज ये हम बेसिकली इसमें टाइम सीरीज वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो लेट सपोज, और ये आइटरेट समझ सकते हो, जैसे आइटरेट होता है ना फॉर लूप में हम आइटरेशन आइटरेशन लगाते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एज अ लूप ही तो लगा देंगे। ठीक है, ये एज अ लूप काम करता है। तो लेट सपोज ये हमारे पास पहला इनपुट है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें इसके आउटपुट आउटपुट मिलेगी, राइट।
यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास सेकंड है x2 करके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये x3 के लिए हो गया, एंड अप टू सो ऑन, लेट सपोज ये हमारे पास n तक जा सकता है, क्योंकि ऐसा जो लूप ही तो लगा रखा है हमने, और जितनी बार आइटरेट करना है वो हम देखेंगे। वो डिपेंड करेगा आगे जाके, आप देखोगे ऑप्टिमाइजर पे। इसको सही कर देता हूँ कि इसको कितनी बार आइटरेट करना है, ठीक है। तो इसको सही कर देता हूँ एक बार। फाइनल हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो आएगा ना वो बायस टर्म, बायस ऐड करते हैं, राइट, आपको याद होगा। बायस ऐड करेंगे इसमें भी, बायस, क्लियर। और यहाँ पे हमारे वेट्स, क्लियर। यहाँ पे फाइनल आउटपुट मिल जाएगी, समझ सकते हो आप। तो ये अब एक चीज और बताऊं, तो लेट्स सपोज यहाँ पे ना हम एक टाइम को लेके चलते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये T1 टाइम के लिए, T2 के लिए, एक ये T3 के लिए, सीक्वेंस ऑफ वर्ड बता रहा हूँ बेसिकली, और ये Tn, क्लियर। बेसिकली यहाँ पे मेरे इनपुट हो गए, मैं, और मैं बेसिकली मैं इसको आइटरेट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं वेट लगाऊंगा, राइट, वेट अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे बाय सेट करूंगा। और ये मैं, आप देख रहे हो कि यहाँ तक जा रहा है, एन तक। ये कितनी बार आइटरेट करना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हो, आप कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हो, क्लियर। क्योंकि एज सच आपने एक चीज तो आपको पता था, राइट, कि भाई आपके पास कोई भी टेक्स्ट होता है ना, पहला काम उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो आप देख सकते हो, लेट सपोज मैंने लिखा आई लव डेटा साइंस, तो यहाँ पे ना एक एक जैक करके जाएगा, राइट। लेट्स सपोज यहाँ पे आई चलेगा, यहाँ पे लव चलेगा, यहाँ पे डेटा चलेगा, यहाँ पे साइंस चलेगा। इस तरह से समझ सकते हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लियर। वो टाइम T1 के लिए चलेगा, T2 के लिए, T3, इस तक तो सॉन Tn के, क्योंकि एक एक करके जाएगा, राइट। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इनपुट लेयर होती है, राइट। ये हमारी इनपुट लेयर होगी, जहाँ पे आप देख सकते हो सीक्वेंस ऑफ डेटा, जो हम सीक्वेंस ऑफ डेटा ही तो पास कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया आई, ठीक है, लव, डेटा, इस तरह से। हिडन लेयर होता है, हिडन लेयर तो उसका हर्ट ही हो गया, राइट, RNN का, जहाँ पे हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो कैलकुलेशन मेमोरी में स्टोर करेगा सीक्वेंस ऑफ वर्ड को, राइट, प्रिडिक्ट करना है कैसे वो देखेगा, क्लियर। क्लियर है। एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम जब भी वेट और बायस को ऐड करके जो भी इनपुट है उसको हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, वो तो सारा कंसेप्ट सेम है, राइट। एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे जो बेसिकली नॉन लीनियरिटी को ऐड करेगा, क्लियर। फाइनल में आउटपुट मिल जाएगी, राइट। अगर मैं बताऊँ टेक्स्ट जनरेशन में से नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, तो आप देख सकते हो। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, राइट, काफी ज्यादा ईजी है, क्योंकि ईजी है ना, राइट, काफी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं, हाँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना, तब आपको इजी में समझ आ जाएगा। तो लिखते हैं हाउ डज दिस RNN वर्क, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्किटेक्चर आपको समझ आ गया तो आपको ये बहुत इजी में समझ आ जाएगा। हाउ डज RNN, यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वर्क, ठीक है, ये कैसे काम करता है। अब देखो, यहाँ पे ना बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इतना एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के दिखा दिया ना आपको, तो एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसको देखना, ठीक है। तो देखो, इसको कंट्रोल करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो, ये तो मैंने बताया आपको, राइट। देख सकते हो यहाँ पे हम ए और बी इनपुट थे, राइट। और यहाँ पे वाई मेरे को आउटपुट मिली, फिर इसको हम, आपको मैंने बताया था, आइटरेट करते हैं, राइट।
और उसके बाद कितनी बार इसको इटरेट करते हैं वो डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजर फंक्शन पे, हम वो आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे मैंने इनपुट ऐड किया, राइट, बी इनपुट गया और ए मेरे को एज सच यहाँ पे आउटपुट मिल गया, आप ये बोल सकते हो बेसिकली, राइट। और यहाँ पे T2 - 1 के लिए यहाँ पे जो भी मतलब ये T-2 जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया, राइट। और एच यहाँ पे बेसिक एक्टिवेशन फंक्शन ऐड करेंगे, आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट कर देते थे बेसिकली, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सी मिला, राइट, सी के देखेंगे ए और बी, ये T-, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना जो भी मेरे पे इनपुट था हम बेसिकली उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर बताया, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे ये x1 वाले के लिए था, ये बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेटा ही तो है यहाँ पे, राइट। किस टाइम टी के लिए T1, T-1 के लिए T2, राइट, इस तरह से आप समझ सकते हो, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ डेटा ही तो है। और आप देखोगे उसको बेसिकली हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसमें एक्टिवेशन फंक्शन मतलब उन दोनों को ऐड करके और वेट और इनपुट को हम डॉट प्रोडक्ट करके प्लस बायस ऐड करके और एक्टिवेशन फंक्शन से हम डॉट प्रोडक्ट करते थे, क्लियर। तो ये सब तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड ही तो है, ये XT-2 हो गया, XT-1, XT+1, XT+2, क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसके बारे में ना मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसको एक बार रीड कर सको, ठीक है। तो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो, अगर मैं इसको एक बार बताऊं आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द इनपुट लेयर एक्स, अब देखो हमारे पास इनपुट लेयर एक्स है, रिसीव एंड प्रोसेस द न्यूरल नेटवर्क इनपुट बिफोर पासिंग इनटू बिफोर टू द मिडल लेयर, राइट। यहाँ पे हम इनपुट लेयर एक्स है और यहाँ पे देख सकते हो इस लेयर के अंदर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक न्यूरल नेटवर्क बना दिया, यहाँ पे RNN बना दिया, राइट। और मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, बिफोर पासिंग इट टू द मिडल लेयर। अब मिडल लेयर का मतलब यही हो गया ना, जो हमारे पास एक हिडन लेयर होगी, राइट। अब मल्टीपल हिडन लेयर कैन बी फाउंड इन द मिडल लेयर, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया भाई, मिडल लेयर के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास काफी, ठीक है। तो गिव मी 1 मिनट गाइस, माय लैपटॉप बैटरी कम दिखा रहा है, इसको चार्ज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम भी एक बार ये रीड कर रहे थे, तो मैं आपको बताया था जैसे जो हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स है, राइट, क्या लिखा, कैन बी फाउंड इन द मल्टीपल लेयर एच, राइट। तो इस वाली लेयर के अंदर आप समझ सकते हो जितने भी मेरे पास जो मल्टीपल लेयर्स हैं, यानी कि जो मल्टीपल मिडल लेयर है, राइट, यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, बहुत सारी हिडन लेयर होगी, जिसको मैंने एच से डिनोट किया है, राइट, इससे ये तो कलर भी नहीं दिख रहा, ठीक है, जिसको मैंने एच से डिनोट किया है, क्लियर। एंड विद इट्स ओन एक्टिवेशन फंक्शन, आप सब जानते हैं ऑब्वियसली हर एक मिडल जो भी हिडन लेयर होगी उसका खुद का एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा, जहाँ पे वेट्स भी होंगे, बायस भी होंगे, राइट। एंड यू कैन यूटिलाइज अ recurrent neural network if the various parameters of the different hidden layers are not impacted by the preceding layer, that is there is no memory in the neural network, ठीक है। मेरे को मेन यही बताना था आपको कि आप देख सकते हो, राइट, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर है, राइट, हर मल्टीपल हिडन लेयर्स में उसके पास खुद का एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा हर हिडन लेयर का, राइट। वेट्स होंगे, बायस होंगे, क्लियर। जहाँ पे हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने RNN को, बहुत सारे पैरामीटर आपने देखा हम पास कर रहे हैं अपने हिडन लेयर में, एंड दैट आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द प्रीसीडिंग लेयर, ठीक है। अब देखो प्रीसीडिंग लेयर उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, दैट देयर इज नो मेमोरी इन द न्यूरल नेटवर्क, मींस देयर इज नो मेमोरी इन द न्यूरल नेटवर्क, करेक्ट। सो द अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, द डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन वेट्स एंड बायस विल स्टैंडर्डाइज बाय द करंट न्यूरल नेटवर्क ensuring that each hidden layer has the same characteristic, right। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कोई मेमोरी नहीं है, तो हम डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारे पास है हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय यूजिंग RNN, क्लियर, बाय यूजिंग RNN, क्योंकि RNN में मेमोरी होना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, तभी वो प्रिडिक्ट कर पाता है नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या होगा, ठीक है। एंड इंश्योरिंग दैट ईच हिडन लेयर हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक, हम यही कोशिश करते हैं। अब देखो मल्टीपल हिडन लेयर थी, अब इसको मैंने बताया था ऐसा जैसा यहाँ पे लूप लगाते हैं, अब यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं थी, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम सेम कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो सबकी सेम कैरेक्टरिस्टिक में कर रहे हैं, ताकि भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, राइट। रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यूमरस हिडन लेयर इट विल क्रिएट ओनली वन एंड लूप ओवर एज इट मेनी टाइम्स, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लूप लगाए थे, राइट। इस एज सच यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लूप लगाए थे, और जितनी बार हमें इसे आइटरेट करना होता है तो आप देख सकते हो, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे 5 बार आइटरेट किया, राइट। तो जैसे मैंने T-2 से स्टार्ट किया, तो T-2, T-1, T+1, T+2,
क्लियर। तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको। हाँ, जैसे ना ये टाइप्स ऑफ आरएनएन होते हैं, ये देखो आप, टाइप्स ऑफ आरएनएन। देखो आज सिर्फ थ्योरी टॉपिक्स है ना, तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ आरएनएन, राइट। जैसे हमारे पास होता है, एक तो होता है 1 to 1, राइट। एक होता है हमारे पास 1 to many। एक होता है हमारे पास many to 1। ठीक है। एक होता है हमारे पास many to many। ठीक है, देखो इसके बारे में समझते हैं। ये भी काफी ज्यादा इजी है। अब 1 to 1 का क्या मतलब है? यहाँ जहाँ पे एक ही पेयर होगा, राइट। मतलब आर्किटेक्चर में हम देखें तो एक सिंपल सा मैं ही बोल सकता हूँ, ये वाला जो मैंने ऊपर बनाया, राइट। तो उसको मैं बोल सकता हूँ, वो क्या होगा? 1 to 1। क्लियर। उसके बाद में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 to 1। तो मैं आपको बता रहा था 1 to 1। उसको आप एक बार रीड कर सकते हो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने लिखा बेसिकली देयर इज ओनली वन पेयर एंड अ 1 to 1 आर्किटेक्चर यूजिंग ट्रेडिशनल नेटवर्क, जो मैंने आपको बताया था पहले, राइट। क्लियर है। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं बना के दिखाता हूँ, तब आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। तो ये मेरा न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है। यहाँ पे इनपुट, ये इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ मेरे को आउटपुट मिल जाएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बेसिकली एक 1 to 1। क्लियर है। ठीक है। ऐसे बोल सकते हो ये T1 के लिए, ऐसे बोल सकते हो T2 के लिए, T3 के लिए, T4 के लिए, T5 के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं इसका? एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे टेक्स्ट जनरेशन कराना है, राइट, तो वहाँ 1 to 1 होता है। टेक्स्ट जनरेशन, राइट। या मूवी रिकमेंडेशन। ठीक है। म्यूजिक जनरेशन, गूगल सर्च, सजेशन, ये सब किसके अंदर आ गए? 1 to 1 के अंदर। ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारे पास है 1 to many। सेकंड हमारे पास है 1 to many। इसके बारे में लिख देता हूँ। देखो, a single input in 1 to many input might result in numerous output, right। जहाँ पे आउटपुट एक से ज्यादा होंगे। अब देखो 1 to 1 में आपने कहा एक आप इनपुट अप्लाई करते हैं, आपको एक आउटपुट मिला, राइट। लेकिन 1 to many में क्या होगा? एक से ज्यादा आउटपुट हो सकते हैं। देखो नाम तो समझो, क्लियर है, राइट। आपको नाम तो समझ आ रहा है। लेकिन टू मैनी नेटवर्क्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल, राइट। जैसे टू मैनी नेटवर्क हम यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक के लिए। तो many to 1, 1 to many आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे आपको। जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस करना, या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं, राइट, कि जहाँ पे वो प्रोडक्ट का न्यूट्रल भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आई थिंक many to 1। many to 1। ठीक है। तो ये समझो, ये वाला बताता हूँ। इसके अंदर आ सकता है हमारा वो RNN वाला।
तो इसको सही कर देता हूँ। तो देखो, इन दिस सिनेरियो अ सिंगल आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग मेनी इनपुट। देखो मैनी टू वन है ना, आप आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, सिंगल मिलेगा, जहां पे आप कंबाइन करोगे मेनी इनपुट्स को। वहां पे एक इनपुट होती थी और आपके पास मैनी आउटपुट्स मिलते थे, राइट। वन टू वन में सिंगल सिंगल होता था, लेकिन मैनी टू वन में आपके पास क्या होगी, बहुत सारे इनपुट्स होंगे लेकिन आउटपुट एक होगा। अब देखो, इन दिस सिनेरियो सिंगल आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग मेनी इनपुट्स फ्रॉम डिस्टेंस टाइम स्टेप, जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस एंड इमोशन एडिट, हाँ सॉरी, हाँ सेंटीमेंट एनालिसिस हमारा एग्जांपल हो गया मैनी टू वन का, वो मैंने ऊपर गलत बोल दिया। ठीक है, हाँ सेंटीमेंट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, राइट, और आपका आउटपुट तो एक ही आएगा, या तो गुड हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, इस तरह से मैं बताऊँ अगर। आइडेंटिफिकेशन, ऐसा इमोशन आइडेंटिफिकेशन है, इमोजीज के बारे में बहुत सारे इमोजीज है, मैं आपको प्रेडिक्ट करना है कि इमोजीज बताना है, हैप्पी है, सैड है, इस तरीके से। इन विच द क्लास लेवल इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ। क्लियर, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ देखते हैं हमारे पास, मैनी टू मैनी। आई थिंक आपको पढ़ते ही समझ आ रहा होगा, राइट। तो इसके बारे में बताता हूँ, ये भी रीड कर सकते हो आप। सो फॉर मैनी टू मैनी देयर न्यूमरस ऑप्शन, टू इनपुट्स यील्ड थ्री इनपुट्स, यानी कि आपके पास दो इनपुट होगी, तीन इनपुट आउटपुट मिलेगी। सो मशीन ट्रांसलेशन हो गया इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, सच एज इंग्लिश टू फ्रेंच और वाइस वर्सा ट्रांसलेशन सिस्टम यूज मेनी नेटवर्क, राइट, जहाँ पे देख सकते हो आपके पास एक से ज्यादा इनपुट्स होंगी, और राइट, और जैसे तीन, दो इनपुट्स है तो तीन आउटपुट्स मिल सकते हैं आपको, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया मशीन ट्रांसलेशन, जैसे आप इंग्लिश से फ्रेंच कर रहे हो, फ्रेंच से इंग्लिश कर रहे हो, राइट, जहाँ पे हम बहुत सारे नेटवर्क यूज कर रहे हैं। क्लियर, आई थिंक ये अभी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। ओके, ऑल राइट। आई थिंक एक्टिवेशन फंक्शन तो आप सब जानते हैं ना, राइट, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड फंक्शन के बारे में, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन आपको याद होगा, जो बेसिकली नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं, राइट। ये तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन फंक्शन बताता हूँ आपको। पहला एक्टिवेशन फंक्शन आपको याद होगा सिग्मोइड, ठीक है। जो बेसिकली क्या करता था, आपको याद होगा, जो स्क्वीज करता था रियल नंबर को बिटवीन जीरो टू वन, राइट। क्योंकि तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला बताऊं, सिग्मा से इसे डिनोट करते थे, राइट। तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, राइट। सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सा होता था, टेन एच, हाइपरबोलिक टेंजेंट। वैसे तो मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके यार, हाइपरबोलिक टेन एच, मैं टेन एच ही लिख देता हूँ यार, इतना शॉर्ट फॉर्म में ही, ठीक है। फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मेन पता नहीं चाहिए। अब ये क्या स्क्वीज करता था बेसिकली, वो स्क्वीज करता था जीरो से वन के बीच में, आपको याद होगा, ये स्क्वीज करता था माइनस वन टू वन, करेक्ट। वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा था हमारे पास रेलू, लीनियर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, राइट, मैक्सिमम जीरो से एक्स के बीच में होगा, और ये काम क्या करता था बेसिकली, आउटपुट दी इनपुट वैल्यू ये पॉजिटिव, ठीक है, अदरवाइज जीरो। अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा, देखो आउटपुट दी इनपुट वैल्यू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, इनपुट वैल्यू, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। क्लियर, ली की वैल्यू होता था एक,
यहीं पे लिख देता हूँ। फोर्थ लीकी रिलीव होता था, राइट। देखो फॉर्मूला तो कोई नहीं पूछता, बट इसके बारे में पूछेंगे आपसे, राइट, जिसका बिहेवियर है similar to ReLU, but for negative input, it output the small fraction of the input instead of zero, right? तो वहां पे तो जीरो दे देता, बट यहाँ पे क्या होगा अगर स्मॉल फ्रैक्शन आउटपुट में, तो इनपुट में क्या देगा, जीरो देगा, क्लियर। वहां तो अगर पॉजिटिव है तो आपकी जो भी इनपुट होगा वो दे देगा, अदरवाइज वो जीरो देता था, राइट। क्लियर है। अच्छा लास्ट वाला तो सॉफ्ट मैक्स आप जानते होंगे, राइट। जब हमारे पास एक से ज्यादा, जब हमें प्रिडिक्ट करना होता है, राइट, हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है, और जैसे हमारे पास 10 है, तो आउटपुट में हमारे पास जैसे 10 सेंट, राइट, तो मेरे को वो 10 की प्रोबेबिलिटी, हर वो जितने भी है 10 की प्रोबेबिलिटी निकालेगा और देखेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सॉफ्टवेयर फंक्शन आपको याद होगा, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो कन्वर्ट अ वेक्टर रियल नंबर इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ऑल एलिमेंट्स सम टू 1। क्लियर, ठीक है। लिक्विड रिव्यू भी समझ आ गया होगा। लिक्विड रिव्यू सेम ही होता है हमारा रेलू की तरह, बट फॉर नेगेटिव इनपुट्स इट आउटपुट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इनपुट इंस्टेड ऑफ जीरो। वहां पे जीरो दे देता था डायरेक्टली, राइट, अगर पॉजिटिव नहीं होता था, बट यहाँ पे बेसिकली एक नेगेटिव इनपुट देता है, क्योंकि वहां पे हम एक स्मॉल अल्फा ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं पिछली वीडियो को जहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो एक टॉपिक में रह गया है, आप इसको रीड कर सकते हो। कल मैं आपको बताऊंगा आरएनएन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देख सकते हो आप, इसकी मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखी है। एडवांटेज तो ये होगी भाई, पहले हैंडल सीक्वेंशियल डेटा इफेक्टिवली, बिल्कुल सही, आपको पता है सीक्वेंशियल डेटा को बहुत इजी में हैंडल कर लेता है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच हो गया या टाइम सीरीज वाला डेटा हो गया, राइट। और सेकंड मैंने लिखा है प्रोसेस इनपुट ऑफ एनी लेंथ, किसी को जैसे इनपुट की कोई भी लेंथ हो सकती है, अनलाइक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, राइट, जो आपने पहले देखा। शेयर वेट्स अक्रॉस स्टेप्स, हर एक weight आपने देखा ना, हर एक स्टेप पे वेट आप शेयर करते हो, राइट, एनहांसिंग ट्रेनिंग एफिशिएंसी। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हाँ, प्रोन टू वैनिशिंग एंड एक्सप्लोरिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। आपको याद होगा मैंने एक वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम के बारे में बताया था, राइट, जहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू आ जाती है, राइट। तो जिसकी वजह से ट्रेनिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ट्रेनिंग कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली फॉर लॉन्ग सीक्वेंसेस। कंप्यूटेशन स्लोवर देन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, थोड़ा सा स्लो काम करता है देन न्यूरल नेटवर्क में। ट्रेनिंग कैन भी चैलेंजिंग स्पेशली फॉर लॉन्ग सीक्वेंस, अगर ज़्यादा सीक्वेंस बढ़ जाएगा तो ट्रेनिंग कैन भी चैलेंजिंग हो सकती है, तो इसका आप रीड कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारा एक ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन टू आरएनएन, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ को बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया, एंड आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। सो कल देखेंगे हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।